हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिक वियाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर हमने कवर कर दिए हैं और हम पहुंच गए हैं कहां पर, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आई बटन पे क्लिक करके वो सारे लेक्चर देख लीजिए ताकि आपका इससे पहले का सारा काम क्लियर हो जाए, ताकि आप यहां की वीडियो को अच्छे से पढ़ पाए। चलिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाएं, अपना नाम लिखें और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर आपने इससे पहले कॉन्वेक्स मिरर को और कॉनकेव मिरर को अच्छे से पढ़ा है तो वहां हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सभी तरह के रे डायग्राम बनाना, जो कि एक्चुअल में बहुत सिंपल होता है। वहां हमने सारे इसके बेसिक कवर कर लिए हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको लेंस के रे डायग्राम बनाना बहुत आसान लगे। क्लियर? तो पहले रूल्स पढ़ेंगे, फिर क्या बनाएंगे इनके रे डायग्राम। क्या बनाएंगे बेटा? रे डायग्राम। और किसके बनाएंगे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस के। किसके बनाएंगे? कॉन्वेक्स लेंस के। चलिए फटाफट से आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेकर के आप बैठ जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर को। चलिए, जो पहली चीज हमारे सामने आ रही है वो क्या है? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। वही नियम जो हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं, लगभग वैसी बातें आपको यार रिपीट मिलेंगी। जैसे कि पहला नियम क्या कहता है? रूल नंबर 1 कहता है इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हो तो बच्चों तुम्हें पता ही है क्या होता है। अरे कहां से होके जाएगी? वो पार हो जाएगी और जाएगी कहां से? द रे पास थ्रू द फोकस। कहां से होके जाएगी बेटा? फोकस से होके जाएगी। ध्यान दो। मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था क्या? हर तरह के स्फेरिकल लेंस के 2 फोकस होते हैं। एक फोकस लेफ्ट साइड होता है और एक फोकस राइट साइड, क्योंकि इसका मुंह इधर भी है और इसका मुंह इधर भी है। इंसिडेंट रे इधर से भी आ सकती है और इधर से भी। याद है कि नहीं है? चलिए, तो मैंने क्या बोला? अगर इंसिडेंट रे आ रही है बेटा, कहां से आ रही है? सर आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आ रही है बेटा जी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो वो कहां से क्रॉस करके जाएगी बेटा? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। याद करो मैंने क्या कहा था? अगर कोई रे फोकस से आ जाए, इंसिडेंट रे कहां से आ जाए? फोकस से, तो वो कहां जाएगी? रिफ्रैक्ट होके जाएगी। कहां? रिफ्रैक्ट होके जाएगी। कहां? जल्दी बोलो बेटा जी। सर रिफ्रैक्ट होके जाएगी कहां? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल आई तो फोकस से जाएगी, फोकस से आई तो कहां जाएगी? पैरेलल। इतनी सी तो बात हमने सीखी थी। यही बात हमने हमेशा आपके मिरर में भी सीखी थी। नेक्स्ट, तीसरी चीज, अगर कोई रे, क्या बोला इसने? अगर कोई रे कहां से आ जाए? ऑप्टिकल सेंटर से आ जाए। कहां से आ जाए? ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो अनडेविएटेडली निकल जाती है। क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन क्या थी? लास्ट लेक्चर में सीखी थी क्या? ऑप्टिकल सेंटर आपके लेंस का वो पॉइंट होता है जहां पर रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट वहां पर नहीं हो रही होती है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, क्या वो बेंड होगी? नो सर, वो तो सीधी निकल जाएगी। उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो लेंस में से गई है। क्लियर? किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये तीनों नियमों को हम अपने ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे क्या? कॉन्वेक्स लेंस के सारे रे डायग्राम। और रे डायग्राम में इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है अभी सीखते हैं। सबसे पहली चीज, रे डायग्राम बनाने के बाद हम क्या बताएंगे? इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज, इमेज रियल है कि वर्चुअल है। याद है कि नहीं है? ये सारी बातें हम बताते हुए चलेंगे। चलिए, पहली चीज, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन O एंड F1। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, F1 मतलब फोकस। फोकस ये F1 है, इसका डबल क्या होगा? 2F1। इधर वाला फोकस क्या होगा? F2। इसका डबल क्या होगा? 2F2। क्या बात मुझे क्लियर है? मुझे ऑब्जेक्ट कहां रखना है बेटा, ये बता दो। मैंने ऑब्जेक्ट रखना सिखाया था। O और F1 के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखना है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट रख देंगे। ऑब्जेक्ट एकदम क्या आएगा? 90 डिग्री किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। लो भाई, ऑब्जेक्ट रख दिया। इस ऑब्जेक्ट में से अब कुछ रेज लेके जानी है। कुछ रेज लेके जानी, मैंने सिखाया था। रेज हम वही लेके जाएंगे जिनका रिजल्ट हमें पता हो। जैसे कि मुझे पता है अगर पैरेलल गई रे तो फोकस से जाएगी, फोकस से गई तो कहां जाएगी? पैरेलल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडेविएटेडली निकल जाएगी। फोकस से जाने से मैंने क्या ले दिया इसको? पैरेलल। एक रे गई इसमें से, कहां गई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्ट होके कहां जाएगी बच्चे? फोकस से। कहां जाएगी बेटा जी? फोकस से। किसी को दिक्कत?
दूसरी रे मैं ले गया कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां ले गया, ऑप्टिकल सेंटर से, वो अनडेविएटेडली निकल जाएगी। क्या ये दोनों रेखाएं जिंदगी में कभी मिल पाएंगी क्या? देखो, अरे देखो यार, एक रे उधर जा रही है और एक रे इधर, क्या कभी मिलेंगी क्या? नहीं सर, कभी मिलेंगी नहीं। अगर रेज इस तरह से ना मिले तो मैं क्या करता हूं, इन्हें पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं, इन्हें पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इन्हें पीछे की तरफ मिलाना चाहूं, किधर मिलाना चाहूं बेटा, पीछे की तरफ मिलाना चाहूं, तो इसको पीछे ऐसे हमने बना लिया, इसको इधर बना लिया। क्या सबको एक पॉइंट दिख रहा है जहां ये रेखाएं मिल रही होंगी? अरे यस और नो सर, बिल्कुल दिख रहा है। उसी पॉइंट पे मेरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन वहां होता है जहां पर आपकी रेखाएं या तो मिल जाएं या मिलती हुई प्रतीत हों। तो अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, ए बी, क्या है बेटा, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, ए डैश और बी डैश। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? क्या इमेज बना चुके हो? किसी को कोई दिक्कत? फटाफट से इमेज की प्रॉपर्टीज बताओ। इमेज कहां बन रही है? अरे इमेज कहां बन रही है? इस तरफ बन रही है कि इस तरफ बन रही है? सर इस तरफ बन रही है। किसके पास? बियॉन्ड F1, लोकेशन ऑफ इमेज। पहली चीज मैं क्या बताऊंगा बेटा, लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज, जल्दी बोलो कहां है? सर लोकेशन है बियॉन्ड F1। किसी को दिक्कत? इमेज रियल है कि वर्चुअल है? इमेज रियल है कि वर्चुअल, मैंने सिखाया था आपको। क्या? अगर रेखाएं एक्चुअल में मिले, रिफ्लेक्टेड रेस, तब तो क्या है, रियल। अगर धक्के से मिलानी पड़े तो क्या है, वर्चुअल। मतलब इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल। इमेज सीधी है कि उल्टी है? यहां ए ऊपर बी नीचे, यहां भी ए ऊपर और बी नीचे। मतलब कैसी इमेज है आपकी, इरेक्ट। पहले से बड़ी है कि छोटी है? सर पहले से तो बहुत बड़ी लग रही है। मतलब क्या है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड लिख दो, एनलार्ज लिख दो, एक ही बात है। मैग्नीफाइड लिख दूं या फिर क्या लिखूं बेटा, एनलार्ज्ड, बात एक ही है। क्या मैं अब हर तरह से रे डायग्राम को बना करके इमेज की प्रॉपर्टीज निकालना सीख गया हूं? बिल्कुल सिंपल काम होता है। आपने ऑब्जेक्ट को रखना है जहां उसने कहा, उसके बाद उस हिसाब से रेस इंसिडेंट रे ले जानी जिसकी रिजल्ट्स मुझे पता हूं। या तो पैरेलल ले जाओगे, या फोकस से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से, तीन ही ऑप्शन है। ले जा करके अगर टकरा जाए तो बेस्ट है, ना टकराए तो बैक साइड पे टकरवा दो। बैक साइड पे टकरा गई मतलब वर्चुअल इमेज। फिर मुझे उसकी लोकेशन बतानी है, रियल वर्चुअल बताना है, सीधी उल्टी बतानी है और छोटी बड़ी बतानी है। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा था, एक बार आपने रे डायग्राम बनाना सीख लिया तो आप चाहे लेंस लो चाहे मिरर लो, सबके नियम लगभग सेम है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बार बार बना के देखोगे तो उसके बाद जिंदगी भर याद रहेगा। चलिए सेकंड केस मेरे पास क्या आ गया, देखो जरा। सेकंड केस आया, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1। F1 पे सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट प्लेस कर दूंगा। लो जी, ये F1 है, यहां मैंने क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट। क्या रख दिया बेटा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद मैं इसमें से क्या निकालूंगा, इंसिडेंट रेस। क्या निकालूंगा, इंसिडेंट रेस। कैसे निकालूंगा बेटा, पहली निकाली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहली क्या निकाली, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी बेटा, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से। दूसरी रे मैं कहां से ले गया, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से ले गया, ऑप्टिकल सेंटर से। ध्यान दो, अगर आप इन रेखाओं को ध्यान से देखेंगे, क्या ये रेखाएं कभी जीवन में मिलती हुई दिख रही हैं क्या? ये कैसी हैं बेटा, पैरेलल लाइंस। कैसी हैं बेटा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। ये क्या है बेटा, आपकी पैरेलल लाइंस। और मैथ्स में हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था बेटा, पैरेलल लाइंस मीट ईच अदर एट इंफिनिटी। मैं मान लेता हूं कहां जाके मिलेंगी, इंफिनिटी। आगे की तरफ पैरेलल तो पीछे की तरफ भी क्या है, पैरेलल। तो कोई तुक बनता नहीं है। तो मैंने क्या बोला, इमेज कहां बनेगी, लोकेशन क्या है इमेज की, जल्दी बोलो। इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी। इमेज जो बन रही है वो रियल है कि वर्चुअल है? सर आगे रेखाएं मिल रही मान रहे हैं, तो इसका मतलब इमेज कैसी है बेटा, रियल है। सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी? देखो देखो देखो, सिर ऊपर है तो इसका क्या जाएगा, सिर यहां पे नीचे। मतलब इमेज कैसी बनेगी आपकी, क्या बनेगी, इन्वर्टेड। कैसी बनेगी बेटा, इन्वर्टेड। और लास्ट चीज, पहले से बड़ी के पहले से छोटी। सर बहुत दूर जाके मिलेंगी, मतलब प्रिंसिपल से बहुत नीचे बनेंगी, मतलब बहुत बड़ी इमेज। मतलब क्या लिख दूं बेटा, हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज। आपको याद आ जाना चाहिए, हमने मिरर के केस में भी जब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था,
जब जब ऑब्जेक्ट कहां रखा था, फोकस पे, इमेज आपकी बन रही थी इंफिनिटी पे। और जब जब इमेज आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इमेज बन रही थी फोकस पे। ये चीज लेंस के लिए, मिरर के लिए, हर केस में क्या है लागू की। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगी। क्या इतनी कहानी क्लियर है? आगे बढ़िए। केस संख्या 3 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1। लो भाई, ये F1 है, दिख रहा है सबको, ये 2F1 है, सबको दिख रहा। इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, बोलो रख पाओगे? यस सर, अभी रख देते हैं। लो भाई, ये F1 और 2F1 के बीच में क्या गया? ऑब्जेक्ट। रेखाएं खींचो, जल्दी बताओ कैसे निकालोगे? एक रे ले जाओ सर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ले गए बेटा जी, पैरेलल गई मतलब कहां जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। कहां जाएगी बेटा? फोकस से पास। दूसरी रेखा कहां ले जाऊं सर? दो ऑप्शन, या तो ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ या फिर आप इसको फोकस से ले जाओ। कहां से ले जाओ? फोकस से। लो जी, हमें पहली बार तो फोकस से ले जाने का मौका मिला, क्योंकि हमेशा फोकस के आगे ऑब्जेक्ट था, फोकस के पीछे आ गया। यहां से गई तो कहां जाएगी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब यहां कहीं जाकर के तुम्हारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। कहां बन रहा है? यहां पर। क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट। क्या बन रहा है बेटा? ऑब्जेक्ट। ये लो जी, क्या किसी को कोई दिक्कत? ये क्या हो गया मेरा? ए डैश। क्या हो गया बेटा? ए डैश। ये क्या हो गया मेरा? बी डैश। मतलब इमेज क्या बन रही है? उल्टी बन रही है। पहले से बड़ी है कि छोटी है? सर पहले से बड़ी है। फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज लिख दूं क्या? फटाफट से इसकी प्रॉपर्टीज लिख दूं? लिख दो बेटा जी। पहली चीज लोकेशन। लोकेशन बोलो क्या है? बियॉन्ड। किसके बियॉन्ड? 2F2 के बियॉन्ड। किसके बियॉन्ड? 2F2 के भी बियॉन्ड। रियल है कि वर्चुअल है? सर अगर इमेज लाइनें असली में मिल रही है मतलब इमेज कैसी है? रियल है। अच्छा, इमेज जो बनी वो सीधी बनी कि उल्टी बनी? उल्टी बनी। मतलब कैसी है? इन्वर्टेड। कैसी है बेटा? इन्वर्टेड। पहले से बड़ी है कि छोटी है? तो सर हम कहेंगे क्या? इमेज जो है वो क्या है? मैग्नीफाइड। किसी को दिक्कत? तो हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट रखा 2F1 और F1 के बीच में, और इमेज कॉमन की हमें बियॉन्ड 2F2, और वो इमेज पहले से क्या है? बड़ी है। चलिए नेक्स्ट केस, फटाफट से ध्यान दो, खुद करने की कोशिश करो, साथ 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 कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1। अब मुझे ऑब्जेक्ट कहां रखना है बेटा जी? 2F1 पे। लो जी, एक तीर मार दो। ये 2F1 पे क्या गया? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो मैं क्या करूंगा? यहां से एक पैरेलल लाइन ले जाऊंगा। ले गया जी। ये पैरेलल लाइन कहां जाएगी? जल्दी बोलो। F2 से पास हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? F2 से पास। दूसरी लाइन क्या ले गया मैं? जो पिछले केस में किया, क्या? फोकस से ले जाओ। कहां से ले जाओ? फोकस से। लो जी, फोकस से ले, फोकस से ले गए तो क्या होगा बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। क्या जाएगी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या सबको दिख रही है? और ध्यान से देखना, आपका जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली कहां बनेगी? एग्जैक्टली बनेगी 2F2 पे। कहां बनेगी बेटा? 2F2 पे। क्या देख पा रहे हो? जैसे हम केस पढ़ते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर का, किसका पढ़ते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर का। वैसा ही केस यहां पर भी आता है। क्या क्या पता लगा? लोकेशन। जल्दी बोलो बच्चे। अरे लोकेशन क्या है? एट 2। अरे ध्यान दो, लोकेशन क्या है? एट 2F2। इमेज वर्चुअल है कि रियल है? सर रिफ्लेक्टेड रे असली में मिल रही है, मतलब इमेज कैसी है? रियल है। इमेज सीधी है कि उल्टी है? सर दिख रही है उल्टी। ए डैश नीचे आ गया, मतलब इमेज कैसी है? इन्वर्टेड है। कोई दिक्कत? और लास्ट में इमेज बड़ी है कि छोटी है? सर यहां ये बड़ा है कि वो बड़ा है? साफ साफ दिख रहा है, दोनों क्या है? सेम साइज। तो इस केस में इमेज कैसी बन रही है? सेम साइज इमेज। बोलो किसी को कोई दिक्कत? कितने केस कर दिए हैं? 4 केस। क्या चारों केस क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट केस हमारे पास क्या है? केस नंबर 5। क्या कहता है ये केस? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1। 2F1 के भी पीछे ऑब्जेक्ट रख दो। चलो इसकी ये इच्छा भी पूरी करते। क्या है इच्छा? इच्छा है कि 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट रखा जाए। हमने रख दिया। अब ऑब्जेक्ट रखने के बाद क्या करना है? सब बच्चों को पता है। क्या करेंगे हम? सर हम ऐसा करेंगे, एक लाइन ले जाएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जब वो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो हम सबको पता है क्या? कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहां से? फोकस से। कहां से हो जाएगी? फोकस से। कर दी भाई। दूसरी लाइन कहां से ले जाऊं? सर फोकस से ले जाओ। कहां से ले जाओ? फोकस से। और जो फोकस से लाइन जाएगी वो कहां जाएगी बेटा?
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां जाएगी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं वही पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या बनेगा? पॉइंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या दिख रहा है सबको? फटाफट से बता दो वही सारी बातें। पहली चीज क्या? लोकेशन। पहली चीज क्या? लोकेशन। किधर बेटा? जस्ट बिफोर। किसके पहले? 2F2 के पहले। इमेज रियल है कि वर्चुअल है? 10 बार बता दिया। असली में लाइनें मिले तो मतलब रियल इमेज। कैसी इमेज हुई बेटा? रियल इमेज। अच्छा, इमेज पहले से बड़ी है कि छोटी है? जल्दी बताओ। सर पहले से छोटी मतलब डिमिनिश्ड। पहले से छोटी मतलब डिमिनिश्ड या स्मॉल इन साइज। सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है मतलब क्या हो गया बेटा? इन्वर्टेड। किसी को कोई दिक्कत? बहुत सिंपल कहानी। फटाफट से आखिरी केस नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमने क्या बोला? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। जैसे ये नाम सुनो मतलब इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तुमने चेक ही नहीं करना लेंस है, मिरर है, कुछ भी है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से आ रहा है मतलब क्या होगा बेटा? आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? फोकस पे। मान लिया कि ऑब्जेक्ट आपका यहां से एक पैरेलल लाइन आई। क्या है बेटा? यहां से एक पैरेलल लाइन। क्लियर? जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो लाइनें क्या आती हैं? एक दूसरे के पैरेलल। क्या आती है? दूसरे के पैरेलल। लो जी, दूसरी लाइन पैरेलल आई। पैरेलल आई और जा करके टकरा गई किसको? पहले वाली लाइन को। इसी पॉइंट पे क्या बन जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। लो जी, क्या सबको ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिख रहा है? किसी को इसमें कोई दिक्कत? ये क्या बन गया? मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ये लाइन कहां से आ रही है? पैरेलल लाइंस फ्रॉम कहां से आ रही है भैया? इंफिनिटी। कहां से आ रही है? इंफिनिटी। जल्दी बताओ लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज की लोकेशन जल्दी बोलो। एट फोकस। कहां बनी? एट फोकस। कौन सा फोकस? F2 पे। कौन से बनी? F2 पे। इमेज जो बनी रियल है कि वर्चुअल? जल्दी तो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल इमेज करे मतलब कैसी इमेज है? रियल इमेज। कैसी इमेज है? रियल इमेज। सीधी है कि उल्टी है? उल्टी है मतलब क्या है? इन्वर्टेड। क्या है? इन्वर्टेड। अच्छा, बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है? अगर इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से, मतलब बहुत दूर था, मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज क्या बनती है? हाईली डिमिनिश्ड। क्या बनती है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड मतलब वेरी वेरी स्मॉल। हाईली डिमिनिश्ड। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल कहानी। तो यहां पर हम आपके कॉन्वेक्स लेंस के 6 के 6 केस कर चुके हैं अलोंग विद 3 नियम। क्या हमें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट डाल दो, हम उसको देख के उसकी दिक्कत भी सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपने इससे पहले मिरर नहीं देखा है तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर देख लिया है तो आपको लगेगा सर ये सब तो आप ऑलरेडी करा चुके हो, वही सारी चीजें रिपीट कर रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम यहीं तक कहानी रखेंगे। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट छोड़े। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।